जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे शरीर के लिए, और आप लोग अगर इसको जान लेंगे बढ़िया से तो आपके भी लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है कि डाइजेशन मतलब किसी चीज का त्याग कर देना। ठीक है, कोई अगर मल पदार्थ है आपके शरीर में उसका त्याग करना, और किसी चीज को खाकर उसको पचाकर उसको त्याग करना ही क्या कहलाता है? कहलाता है आपका पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र में भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, कई पार्ट होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह मुंह में कूदते हैं, उसके बाद पेट में जाता है, HCl छूटता है, तब कौन चीज छूटता है? बहुत सारे एंजाइम छूटते हैं। HCl भी छूटता है, क्या नाम है कि अमाशय से छूटता है, पित्ताशय से छूटता है। और बड़ी आंत में पाचन किसका होता है, छोटी आंत में क्या पाचन होता है, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो हमारा जो पहला चीज आता है कि हम पहला हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? तो स्टार्ट जो होता है हमारे मुख से होता है, मुख से। अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया हाथ से तो हम तोड़ते हैं तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। नहीं, देखिए, जहां से स्टार्ट होगा वो हमारा मुख है, क्योंकि मुख में हमारी एंजाइम भी पाई जाती है। ठीक है, टाइलिन टाइलिन पाया जाता है ना, तो वही टाइलिन पाया जाता है हमारे मुख में। तो हमारा मुख से ही स्टार्ट होता है। हम कवर एक तोड़ते हैं, कवर मतलब होता है कि निवाला, निवाले को तोड़ते हैं और अपने मुख में डालते हैं। मुख में डालने के बाद उसकी बाद प्रक्रिया चालू होती है। तो मुख में डाले हम लोग, चले ठीक है, मुख में डाल लिए। मुख में भी कुछ होता है कि नहीं? आपका दांत होता है। ठीक है, दांत दांत हम इस वीडियो में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। आप लोग को अगर नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहले मुंह में डाले, उसके बाद दांत से हम उसकी तोड़ फोड़ करेंगे। ठीक है, मार धाड़ होगी दांत से। ठीक है, तो दांत से वो मार धाड़ करके उसको एकदम मतलब क्या कर देगा कि एकदम पतला कर देगा। ठीक है, एकदम पतला कर देगा। पतला करने के बाद वो दांत में मतलब मुंह में जो एंजाइम पाई जाती है टाइलिन, उसमें एकदम घोल देगा। ठीक है, और यहाँ एक लब्भा जिसको कहते हैं, यहाँ देखिए लटका हुआ दिख रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे लटका हुआ दिख रहा है। इसमें भी जो खाना टच करके आपका जाता है ना, इससे लाइसोसोम टपकते रहता है। क्या क्या टपकते रहता है? लाइसोसोम टपकते रहता है। ससुरा जब कभी कभी जो होता है कि हम जल्दी जल्दी हबर हबर खा लेते हैं, मतलब जल्दी से, तो ये जो कहता है अरे तनी धीरे खाओ, मतलब कम खाओ, सोलो खा, नहीं तो हमसे लड़ ही नहीं पाएगा। जो कीड़े होंगे वो पेट में सीधा चले जाएंगे। लाइसोसोम जो होता है कीटनाशक होता है। ठीक है, कीटनाशक होता है। उसके बाद कहाँ आता है? आपका खाना मुंह में आ गया, मुंह में आप लोग कूचे मतलब मार धाड़ किए दांत से, उसके बाद आपके ग्रास नली में आएगा। कहाँ आएगा? ग्रास नली। ये कुछ होता नहीं है। ठीक है, ग्रास नली यही देखिए, यहाँ तक आता है। एक ग्रास नली है। ठीक है, क्या है? ग्रास नली है। इसमें कुछ नहीं होता, पाचन इसमें होबे नहीं करता है। सिर्फ इसका कार्य होता है यहाँ से इस तरह से अमाशय में लाना भोजन को। अब अमाशय में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। पार्ट का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ही हाई सिलेबस है 3 पार्ट का। तो इसमें आता है खाना आपका। उसके बाद इस वाले में आता है, इसमें ऐसे 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 कांटे नुमा संरचना होती है, जिसको रूज ही कहते हैं। क्या कहते हैं? रूज ही कहते हैं। ठीक है, तो जब इसमें खाना प्रवेश कर देता है तो खाना कहते हैं सभी लोग कि पेट में या फिर अमाशय में। हिंदी मीडियम वाला बहुत खचरा होता है, पेट, अमाशय, और क्या कहता है, उदर कहता है। और इंग्लिश मीडियम वाला सीधा स्टमक। क्या आता है? स्टमक। ठीक है, स्टमक में जब हमारा खाना आता है, तो जब हमारा सेकंड फ्लोर पे आता है, सेकंड फ्लोर मान लीजिए, तो जब सेकंड फ्लोर पे आता है तो लोग कहते हैं कि खाना जो है 4 घंटे पेट में रहता है। नहीं भैया, 4 घंटे नहीं रहता है। अगर आप अपर क्लास के होंगे तो आपको पता होगा कि जो रूज होता है इसी पर खाना टिका रहता है 4 घंटे तक। ठीक, और यहाँ से HCl, ये जो दीवारें हैं ना, HCl सब छोड़ती हैं, HCl छोड़ती हैं। अब जानते हैं HCl कितना खतरनाक होता है, जला देता है बॉडी को। तो वो खानवा को क्या कहता है? सड़ा देता है। क्या कर देता है? सड़ा देता है। तो सड़ाने के बाद इस तरफ से आ जाते हैं छोटी आंतें। ठीक है, अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन बहुत भयानक होती होगी कि ससुरा जब ये क्या HCl का बना है तो ये पेटवा को खाए नहीं चीर देता, पेटवा को भी गलाना चाहिए ना। तो उसके लिए भगवान पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, बहुत चलाक है। तो जो यहाँ लेयर लगी है HCl की, उसके ऊपर भी एक लेयर लगी है।
HCl क्या होता है? अम्ल होता है, क्षार होता है। अम्ल क्षार के चैप्टर में आप जाके पढ़ लीजिएगा, अम्ल है क्षार है, ठीक है। तो वो अम्ल है, ठीक है, क्या है? अम्ल है। और जब वो क्षार से क्रिया करता है तो न्यूट्रल कर देता है। इसकी जो बाहरी दीवारें होती है ये क्षारीय होती हैं, ठीक है। कैसी होती है? क्षारीय होती हैं। और अंदर की दीवारें अम्लीय होती हैं, जिसके कारण अम्ल जब छूटता है तो वह क्षार से क्रिया करके न्यूट्रल बिल्कुल कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, जिसके कारण हमारा पेट सेफ रहता है। अगर आप नहीं देखे हैं कि अम्ल क्षार लवण, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ आ गया खाना आपके छोटी आंत में, खाना आ गया किस में आ गया? छोटी आंत में आ गया। मगर एक बात देखें, छोटी आंत से पहलवा ई ससुरा का है भैया, ई का है? ई आपका लीवर है। का है? लीवर है, लीवर, ठीक है। क्या है? लीवर है। अब लीवर करता क्या चीज है? तो लीवर का मुख्य काम पाचन में होता है कि गॉल को बनाना। गॉल मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। गॉल मतलब होता है पित्त का बनाना। पित्त जो पीला पीला होता है, कभी कभी आप बकरा वकरा अगर मीट उट खाते होंगे तो बकरा वकरा काटते समय या फिर मुर्गा काटते समय उसमें पीला सा एक पदार्थ होता है। कहते हैं कि उसको मत काटिएगा वरना सारी मीट ही खराब हो जाएगी। तो वो ससुरा जो होता है पित्ताशय में पित्त होता है। और वो कहाँ स्टोर रहता है? तो पित्ताशय में स्टोर रहता है। अब कहेगा क्वेश्चन कि पित्त बनता कहाँ है? बनता कहाँ है? तो आपको हम बता दिए कि लीवर में बनता है, मगर लीवर उसको ट्रांसफर कर देता है किसको? पित्ताशय को, और पित्ताशय उसको स्टोर कर लेता है। फिर यहाँ से जब यहाँ भोजन आता है तो यहाँ भोजन आता है, यहाँ क्या पाया जाता है? अग्न्याशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अग्न्याशय पाया जाता है। अग्न्याशय से क्या निकलता है? ये जो पित्त होता है ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। ये अग्न्याशय कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। अम्लीय, अम्ल वहां से छूटता है। तो जब पित्ताशय आता है इसमें मिलता है, इसमें मिलता है तो ये न्यूट्रल फिर से कर देता है। जो भोजन होता है हमारा वो न्यूट्रल हो जाता है। अब जब न्यूट्रल हो गया, अम्ल और क्षार अगर एक समान मिलते हैं तो न्यूट्रल कर देते हैं। अब जब इधर न्यूट्रल हो गया तो फिर इधर आएगा, फिर ये अम्ल ससुरा छोड़ देगा। ले ससुरा एक तो यहाँ से कौन जो छोड़ने के, ये यहीं से डायरेक्ट नहीं छोड़ देता, इस ससुरा यहाँ से छोड़ दिया। अब जाके क्या होगा कि हाँ, अब जो है यहाँ से आएगा छोटी आंत में, इसे घूमते 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 भोजन जो है यहाँ पर पच जाता है। मुख्य रूप से पूरा ही पच जाता है, ठीक है। अब पूरा भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पच जाता है। उसके बाद क्या करता है? ये देखिए अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स। यही जब बड़ा हो जाता है आपका अपेंडिक्स तो हमको यहाँ दर्द होने लगती है। क्या होने लगती है? दर्द होने लगती है, ठीक है। तो दर्द होगा, जेन्युइन सी बात है भैया। अगर आपका मतलब इतना छोटा अगर आपके आंख है और इतना बड़ा आपका धुंधड़ आंख डाल दिया जाएगा तो दर्द तो होगा ही नहीं, होगा। तो वही इसमें भी होता है। ससुरा ही इतना छोटा है, इतना छोटा के लिए जगह बनी है। अब जब ये बड़ा होगा तो दर्द तो होबे करेगा। तो यही अपेंडिक्स क्या कहता है कि जब बड़ा होता है तो दर्द होता है, और दर्द होता है तो ये इसी का ऑपरेशन करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है। पहले हालांकि पहले इसका यूज होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आपका बड़ी आंत, इसको देख रहे हैं ना, ये पाइप है, पाइप के बाहर वाली जो दीवार होती है उसको कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं, ठीक है। अब कोलन से होते हुए जो बड़ी आंत को ही कोलन कहते हैं। तो बड़ी आंत से होते हुए इस तरफ से, इसमें बड़ी आंत में अब ससुरा होता क्या? तो बड़ी आंत में होता ही कुछ है। तो बड़ी आंत में होता है कि जो हमारे जल है, जल का अवशोषण इस तरफ नहीं हुआ है। जल का अवशोषण होता है आपका बड़ी आंत में, ठीक है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और यहाँ से HCl छूटता है, यहाँ से पित्ताशय छोड़ता है पित्त, और यहाँ से फिर HCl जो होता है HCl वाला घूमता है। तो जब यहाँ से आएगा ये देखिए आपका छोटी आंत में छूटेगा HCl। तो जब यहाँ से आएगा तो इस सूत्र क्या करता है? जो उसमें पानी बचा है ना, सबको अपने आप एब्जॉर्ब कर देता है। तो कहेगा क्वेश्चन कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है पाचन की क्रिया में? तो बड़ी आंत का कार्य होता है कि सिर्फ जल को अब्सॉर्ब करना, और कुछ काम नहीं होता है। अब्सॉर्ब मतलब होता है अवशोषण करना। तो अब यहाँ से लेके आ जाता है यहाँ, ठीक है। कहाँ लेके आ जाता है? आपका मलाशय में लेके आ जाता है। मलाशय, मलाशय, मल का आशय, जहाँ मल टिकता है कुछ देर। तो अब यहाँ आ जाता है, तब हम क्या होता है कि ये गुदे के रास्ते से निकल जाता है। अगर ये कुछ देर तक रह गया मलाशय में तो हमको नुकसान भी कर सकता है, ठीक है। जैसा आप मूत्राशय में मूत्र 5 से 6 मिनट अगर रह गया
तो यूरिया यूरिया की जगह अमोनिया का रूप ले लेता है, जो हमको बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, यहाँ से निकल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।